हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं किसी बीजीय व्यंजक को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। और इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का भागफल किस तरीके से किया जाता है, वो भी इसके अंतर्गत आप सीखेंगे। पहले हम लेते हैं बीजीय व्यंजकों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इससे देखो आप क्या सीखेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब आप उसमें से कॉमन लेना सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देखिए, व्यंजक 4x y स्क्वायर z प्लस 8x स्क्वायर y z स्क्वायर को गुणनफल के रूप में लिखिए। रूप में लिखिए, यानी कोई व्यंजक होता है, उस व्यंजक को दो व्यंजकों के गुणनफल के रूप में आपको किस तरीके से लिखना है वो सीखेंगे। हल सॉल्यूशन देखिए, 4x y स्क्वायर z प्लस 8x स्क्वायर y z स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है देखिए। आप यहाँ पर पहले यहाँ 4 है, 4 के फैक्टराइजेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन 4 × 2 के रूप में आप लिख सकते हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या आ रहा है 4, इसमें भी क्या आ रहा है 4, तो इसका मतलब 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें से 4 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम 4 कॉमन लिया, इसमें x है, इसमें x की पावर 2 है, तो एक x तो इसमें कॉमन है, x भी कॉमन आ गया। इसमें y की पावर 2 है, इसमें y की पावर 1 है, कम पावर वाली कॉमन आती है, तो इसमें से y कॉमन आ गया। z इसमें तो z भी कॉमन आ गया। सॉरी, अब यहाँ पर क्या बचा, 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, तो एक y यहाँ पर ही बचा। y की पावर 2 है, तो एक पावर कॉमन आ गई, एक पावर यहाँ पर बची। z भी कॉमन आ चुका है, 8 में से 4 कॉमन लिया तो 4 × 2 = 8, 4 का वापस आप इसमें भाग लगा के प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या बचा। इसमें से 4 कॉमन लिया तो 2 बचा, x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचा, y भी कॉमन आ गया, एक z कॉमन आ गया। तो इस तरीके से ये व्यंजक दो व्यंजकों के गुणनफल के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। किसी भी व्यंजक को गुणनफल के रूप में दो व्यंजकों के गुणनफल के रूप में या 3 व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, नोट कीजिए आप ये। हाँ, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, चलो यहीं करा देता हूँ मैं। 5a + b का होल स्क्वायर प्लस 10a + b का होल क्यूब। इस व्यंजक को गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। हल 5a + b का होल स्क्वायर प्लस के 10a + b का होल क्यूब = अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें भी आता है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। a + b इसमें भी, a + b इसमें है, तो इसकी पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो पावर 2 कॉमन आएगा, a + b की पावर 2। अब सुनो इम्पोर्टेंट बात, जो आपने इसमें से कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 कॉमन आ गया, a + b का होल स्क्वायर भी यहाँ से कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 0 नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्यों ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में 1 लिखा जा सकता है। इस पूरे जो पद है, इस पद में 1 का आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा ओनली। तो यहाँ पर 1 आप लिखेंगे प्लस इसका वापस आप इसमें भाग लगा दिए, 5 × 2 = 10, तो 2 बचा। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, a + b की पावर 1 बचा। इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप इसमें से कॉमन लेना सीख रहे हैं। किसी व्यंजक को गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उसमें से क्या लेना सीखते हैं, कॉमन लेना आप सीखते हैं। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर कॉमन आ गया और 5 भी इसमें से कॉमन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, चलो छोटा सा देते हैं आपके लिए।
6 a की पावर 4 b स्क्वायर c माइनस 3 abc प्लस 5 a स्क्वायर bc को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सॉल्यूशन देखिए 6 a टू द पावर 4 b स्क्वायर c माइनस 3 abc प्लस 5 a स्क्वायर bc। इसमें से कॉमन लेते हैं। देखो 6 है, इसमें 3 है, 3 आ जाता, लेकिन इसमें 5 है इसलिए यहाँ से कॉमन नहीं आएगा। तो a देखिए a की पावर 4 इसमें a है, इसमें a की पावर 2 है। सबसे कम पावर किस में है? a की सबसे कम पावर इसमें है a की पावर 1, तो a की पावर 1 कॉमन आएगा। b की बात करें, b की पावर 2 है, इसमें b की पावर 1 है, इसमें b की पावर 1, तो सबसे कम पावर क्या है? b की पावर 1, तो b की पावर 1 कॉमन आएगा। कहने का मतलब a कॉमन आएगा और b कॉमन आएगा। c इसमें, c इसमें, c इसमें, तो c भी, यानी a b c इसमें से कॉमन आएगा। a b c अंदर क्या बचा? अंदर यहाँ पर 6 बचा, a कॉमन आ गया तो a की पावर 3 बचा, b कॉमन आ गया 1, c कॉमन आ गया माइनस 3 प्लस 5 a इसमें से एक कॉमन आ गया, bc भी आ गया तो 5a बचा। इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। नोट कीजिए आप ये। यहाँ पर आपको ये अगर साफ नहीं नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे ABC, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 6 AQB माइनस 3 प्लस 5A, यहाँ से नोट कर लो आप। ये इसके इक्वल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसमें से देखो एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें एक्स की पावर 3 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर वाली कॉमन आएगी इसमें से एक्स। इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स की पावर 1 बचा। इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ये चीज़ ध्यान में रखो आप। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। एक होता है ज़बरदस्ती कॉमन लेना। देखो आप किस तरीके से, कॉमन नहीं आता है फिर भी आप कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 3 का मान होगा या x प्लस 3 बराबर होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक ही बात है, बराबर होगा ऑप्शन वाला है। पहला ऑप्शन x कॉमन लिया 1 प्लस 3, बी ऑप्शन x कॉमन लिया 1 प्लस 3x, सी ऑप्शन x कॉमन लिया 1 प्लस 3/x, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, हल आप देखिए। इसमें से कॉमन क्या आता है? x प्लस 3। हमें इसमें से कॉमन क्या चाहिए? x चाहिए। सब में x आ रहा है, x कॉमन लेके देखते हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई, जैसे इसमें से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x का वापस आप इसमें भाग लगा दो, जो बचेगा वो अंदर लिखते जाते हैं। इसका नियम ये है। कॉमन लेने का मतलब ये है कि जिसको कॉमन लिया जाता है वापस आप उसका भाग लगाते जाइए।
वो अंदर आता जाएगा। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x का इसमें भाग लगाया तो x स्क्वायर, x का इसमें भाग लगाया तो x बचा, प्लस x का इसमें भाग लगाया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक इसी प्रकार इसमें से हम x कॉमन लेते हैं तो x का इसमें भाग लगाइए तो क्या बचा, 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, 3 में x का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 3/x। तो यह इसके इक्वल होगा। कॉमन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपने कॉमन लेके दिखा दिया x। तो इस तरीके से आप ज़बरदस्ती इसमें से कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कॉमन लेना। इसके बाद अब हम चलते हैं भाग की ओर, बीजी व्यंजकों का भाग। हाँ हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पर बीजी व्यंजकों का भागफल। बीजी व्यंजकों का भागफल। बीजी व्यंजकों का भागफल कैसे करते हैं, पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में आपको बता दें। जैसे यहाँ पर ये 2 है, 2 का आप भाग लगा रहे हैं किस में, 5 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, क्या बचा, 1, माइनस किया आपने। तो इसको क्या कहते हैं, ये तो सभी को पता है, ये कहलाता है इसमें शेषफल। ये क्या कहलाता है, इसकी भी सभी को जानकारी होगी, ये कहलाता है इसका भागफल। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाज्य, और ये क्या कहलाता है, भाजक। इतनी जानकारी तो सभी को होगी। तो यहाँ पर जो भाज्य है 5, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल 2 गुणा 2 प्लस ये शेषफल। तब ये 5 के इक्वल आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। तो 5 क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। कभी कभी क्या है, एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इस तरीके से पूछ सकता है। एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से भाग देने पर भागफल कितना होगा, इस तरीके से ही पूछ सकता है। भाज्य को भाजक से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो ये इसके अंतर्गत आप सीखेंगे। देखो किस तरीके से निकालते हैं। व्यंजक x की पावर 3 प्लस 2x, इसके लगा दो, माइनस x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से भाग देते हैं। x प्लस 1 ये व्यंजक है, इसको आप इधर लिखिए, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। यस, अब देखिए आपसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं भाग देने के लिए। इसमें x की पावर कितनी है, 3। सही नोट किया, एक बार देख लिया करो सही नोट किया है कि नहीं। इसमें x की पावर 3 है, तो इसको भी आप इस जैसा बनाओगे।
तो इसमें हम कितने का गुणा करें जिससे x की पावर 3 आ जाए, ये आना चाहिए। इसमें कितने का गुणा करें, तो आपको पता है इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह x की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए, एक्स स्क्वायर का अब गुणा करते जाइए और इसको इसके नीचे रखते जाइए। एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो गया। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे, घटाने का मतलब इसके चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसल्ड हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 1x स्क्वायर तो बचा क्या, प्लस का 1x स्क्वायर बचा। अब इसको जो का तो यहाँ पर उतार देंगे, क्योंकि इसमें से हमने इसको घटाया है तो ये भी तो बचा है, तो इसे भी आप यहाँ लिखो माइनस एक्स प्लस 5, ये आ गया। फिर वही प्रक्रिया अपनाओ। अब इसमें कितने का गुणा करें इसमें जिससे एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर। तो इसमें x का गुणा करेंगे तो इसमें x का गुणा कीजिए, तो इसमें भाग लगाएंगे इसका, तो कितनी बार जाएगा, x बार, प्लस का है तो प्लस x का ही मल्टीप्लाई होगा इसमें, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको हम घटाएंगे तो माइनस ये कैंसल्ड हो गया, माइनस एक्स माइनस के 2x, इसको जो कहते हैं उतार प्लस 5। हाँ, अब देखिए, अब इसमें हम कितने का गुणा करें जिससे माइनस 2x आ जाए। इंपॉर्टेंट बात, सभी ध्यान दें इधर। इस x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, कितने का गुणा करें जिससे माइनस का 2x आ जाए। माइनस का 2x तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो माइनस 2 का गुणा कीजिए आप इसमें, तो इसमें माइनस 2x हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, माइनस 2 का गुणा करेंगे ओनली, माइनस 2 का इसमें गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2x, इसमें माइनस 2 का गुणा करो तो माइनस का 2। अब इसको हम घटाते हैं तो घटाने का मतलब इसके चिन्ह बदल देना, थोड़ी लाइन नीचे लिखो, चिन्ह भी लिखने हैं, प्लस का, ये भी प्लस का। अब ये कैंसल्ड हो गया, प्लस के 5 प्लस के 2 तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हमें इसमें भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, शेषफल। भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, आप नीचे लिख सकते हैं शेषफल बराबर 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए सभी। हाँ, नोट हो गया होगा। अब देखिए दूसरा, एक दो क्वेश्चन आसानी से आप समझ लीजिए, बस उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 को x माइनस 1 कर लेते हैं। चलो यहाँ पर कुछ भी कर लें, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देना है आपको x माइनस 1 का, x माइनस 1 माइनस का एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर माइनस 5। देखो, शेषफल निकालने की एक और विधि है, वो होती है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के माध्यम से आप इसका डायरेक्टली आप शेषफल निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भाग देने पर शेषफल निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। उसका यूज़ नहीं है अभी, यहाँ पर 10th क्लास में आप आ गए, इसलिए 10th क्लास की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। हाँ, अब इस x को हमें क्या बनाना है, माइनस का एक्स क्यूब बनाना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, इस x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे माइनस का एक्स क्यूब आ जाए। तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा ये। हाँ, तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस का एक्स क्यूब, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, फिर घटाने का अलग चिन्ह बदले जाएंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का एक कैंसल्ड,
2x² प्लस का माइनस का 1x², तो 1x² बचा है, माइनस के 5 भी बचा। अब इसका भाग इसमें भी लगाना है। फिर वही बात, इस x को हमें x² बनाना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x का ओनली, प्लस का x है इसलिए प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x², x का इसके साथ गुणा करो तो माइनस x, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलो आप इसके, प्लस माइनस कैंसल्ड, तो यहाँ पर ये x वाली टर्म है, यहाँ पर बिना x वाली टर्म है, इसको ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। पहले x लिख लेते हैं, -5। अच्छा अब सुनिए, x - 1 है ये, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x - 5 आ रहा है। तो इस x को x बनाओ, इसमें कितने का गुणा करें जिससे ये x बन जाए। अरे ये तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ये स्वतः ही x है, तो इसमें तो केवल हम 1 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करें तो x आ जाएगा ये, तो इसलिए आप इसमें कितने का गुणा करेंगे, 1 का। तो यहाँ पर +1 लिख सकते हैं, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1, इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसल्ड, 5 और माइनस के 5 प्लस का 1 तो -4 आ गया है। तो शेष फल ये आ गया इसका, ये क्या कहलाएगा, इसका शेष फल, यही इसका शेष फल कहलाएगा। नोट कीजिए। हाँ नोट हो गया होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो फिनिश करते हैं। अब हम यहाँ से आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की। आपने यहाँ पर ये सीख लिया अच्छी तरीके से बीजगणित, बीजी पदों को जोड़ना, बीजी पदों को घटाना, बीजी पदों का गुणनफल, कॉमन लेना और भाग भी देना, ये भी आप सीख चुके हैं। वैसे समीकरणों को हल करना और आता है, लेकिन समीकरणों को हल करना आपका टॉपिक है तो उसमें अच्छी तरीके से हम बता देंगे, क्योंकि डबल मेहनत हो जाएगी। इसलिए आप अच्छी तरीके से उस प्रश्नावली, उस एक्सरसाइज के अंतर्गत ही आप अच्छी तरीके से सीखेंगे। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, रोज़ाना रिवीजन करते रहिए। आपको देखो एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दें पढ़ाई से संबंधित, आप रिवीजन करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि समझ में आ जाता है, लेकिन पीछे वाले को अधिकतर बच्चे भूलते रहते हैं। एक होशियार जो बच्चा होता है और एक कमज़ोर छात्र होता है, वो ऐसा क्यों होता है, कमज़ोर छात्र वो रिवीजन नहीं करता है, उसे क्या है, स्ट्रगल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। होशियार बच्चा है वो तो खैर शुरू से होशियार है ही, क्योंकि उसका नींव मजबूत है, शुरू से ही वो होशियार है। इसलिए कमज़ोर छात्र है, अब उसे नई चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन अब उसे पचाने का काम कौन करेगा। जो चीज़ सीख चुका है वो याद भी तो रहना चाहिए। याद तभी रहेगा जब वो निरंतर क्या करेगा, उसका रिवीजन करेगा। स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा उसे, कोई बात नहीं है, स्ट्रगल कर सकता है वो, उसके बराबर आ सकता है होशियार बच्चे के बराबर, लेकिन उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल वो परसेंटेज अच्छी बना सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप मेहनत करते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए,